करेले पक के फट चुके हैं और ये इसके बीज हैं। उसी मिट्टी को ला के इधर छबाई करने में लगी हुई है। और ये डब्बा में पानी है, उस पानी से उसको मस्त प्लेन बना रही है। कपड़े मढ़ाए हुए हैं और इधर चूहेदानी के युद्ध तो हम लोग अभी कुछ दिन से नहीं कर रहे हैं, लेकिन करेंगे जल्दी ही। इस समय सुबह के 7 ही बजे हैं। हल्के से कोहरे बादल को धूप चीर के निकलने की कोशिश कर रहा है। साथ में आज के मेरे ब्लॉग की भी यहीं से शुरुआत होनी है। हेलो जी, नमस्कार। मेरे इस न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के इस छोटे से गांव, इधर के खेत खलियान हरियाली तालाब मैदान की ओर जाने वाले मेरे गांव के इस रास्ते से मैं ठीक हूँ। मेरे ख्याल से आप लोग भी अच्छे ही होंगे, तो पूरे ब्लॉग में आप लोगों का बने रहने का तो बनता ही है। कोई चैनल में नए होना तो सब्सक्राइब कर देना। यहीं बगल में टमाटर की खेती की गई है और उसमें हर पौधे में लगभग ये फल आ चुके हैं और साथ में इसकी सुरक्षा के लिए तार की बाउंड्री लगी हुई है। इधर एक सब्जी का फूल है और इधर छोटा सा फल भी आ चुका है। कुछ कुछ सब्जियां तो खेतों की ओर बिना लगाए कमाए यूँ ही अपने से हुए होते हैं। इस समय सुबह के करीब 8 ही बज रहे हैं। आसमान में कहीं पर भी बादल नहीं दिखाई दे रहा है। इस समय पूरे जोर शोर के साथ धूप ही लग रहा है और धूप भी इतनी कि मुझे सहन ही नहीं हो रहा है। और कपड़ा भी मैं शायद गर्म वाला ही पहना हूँ। इस समय मैं नवीनपारा खेत की ओर आया हुआ था और ऊपर वाला खेत में अच्छी तरह से धान की बालियाँ आ चुकी है और नीचे वाले खेत में तो बालियाँ आने में अभी कुछ टाइम और लगने वाले हैं। इस साल बारिश अच्छी हुई है। फसल को तो अच्छा होना ही था, पर बारिश की वजह से कुछ कुछ फसल चौपट भी हो गई है। तो ये रहा भाई नवीनपारा गांव और इधर साइड में लाइन से आम बगीचा है। जब भी खेत की ओर आए तालाब में बिना हाथ पैर धोए घर की ओर तो जाना ही नहीं है। तालाब पास से अब मैं लूना में चल के आ रहा हूँ। हम लोग पहुँच गए और अभिषेक मम्मी भी सामने ही खड़ी है। कुछ दिन पहले ये बोरा में मिट्टी ले आए थे और रखे थे बढ़िया से। अभी ज़रूरत पड़ गया तो निकाले हैं और इधर फुला रही है अभिषेक मम्मी। इस प्रकार से घर की दीवारें और फर्श उखड़ गई है, उसको बढ़िया से छापने के लिए। इस समय धान कुटवाने जा रही है गांव के ही बगल वाले मोहल्ले में। अभिषेक मम्मी इस समय हालर से वापस आ चुकी है और चावल की अच्छी तरह से छटाई करने में लग चुकी है। कल परसों बहुत ज़ोर से धूप कर रहा था। सुबह शाम पानी पटाने के बाद इसको इधर ही टांग के रखे हुए हैं। किचन सब्जी के लिए लाल भाजी और कुछ मूलियाँ भी लगाए हुए हैं। कल के फाड़े गए लकड़ी को इधर बढ़िया से धूप भी दिखा दिए हैं और इधर इस साइड छोटे वाला साइज़ के हैं। अभी बारिश के मौसम में सूखे हुए लकड़ी भी बढ़िया आसानी से नहीं जल पाते, इसलिए थोड़ा सा धूप दिखा दिया जाए ना तो चूल्हा जलाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। इस समय बहुत ज़ोर से धूप हो रही है बारी में उस साइड, और इस साइड भाई छाए हैं। इधर बांस और कुछ कुछ पौधे लगे हुए हैं, उसी के छाए हैं और इसी छाया में मैं अभी इस वक्त खड़ा हुआ था। करेले पक के फट चुके हैं और ये इसके बीज हैं। इस समय बढ़िया से मिट्टी को फुला के फेंट भी चुके हैं और उसी मिट्टी को ला के इधर छबाई करने में लगी हुई है। और ये डब्बा में पानी है, उस पानी से उसको मस्त प्लेन बना रही है। कुछ इसी प्रकार का काम इधर भी हो चुका है और साथ में इधर अभी भी बचे हुए हैं काम होने के लिए। नीचे 2 स्टूल रख दिए हैं, उसके ऊपर में ये वाला लकड़ी का पटरा, फिर एक तो टेबल बन गया है मस्त, और उसके ऊपर बढ़िया से धो के चना वाला दाल को सुखा दिए हैं। और इसके ठीक बगल में खटिया के ऊपर चावल को भी बढ़िया से धो के सुखा रहे हैं। घर छानी के ऊपर में भी कुछ है। क्या है? ओ वाह! तो इसको शक्कर को भी निकाल के सुखा रहे थे भाई। इसमें पूरी तरह से चींटियां भर गई हैं। ये शक्कर में पहले से चींटियां घुसी हुई थी, इसी को भगाने के लिए इसको सुखा रहे थे।
गांव में 4-5 दिन के बाद कर्मा की त्योहार मनाया जाएगा, बस उसी की तैयारी है ये सब। साफ बर्तन बाल्टी में पानी भरे हुए हैं। अभी दिन के 1 बज गए, अभी तक नहा नहीं पाए हैं। गंदे कपड़े मढ़ाए हुए हैं। और इधर चूहेदानी के युद्ध तो हम लोग अभी कुछ दिन से नहीं कर रहे हैं, लेकिन करेंगे जल्दी ही। कुछ बोरे कुछ कपड़े की सहायता से इधर घेरे बन चुके हैं और उधर उस साइड मुर्गियों के छोटे छोटे चूजे पड़ रहे हैं। इस समय आसमान में चारों ओर धीरे धीरे बादल छाने लगे हैं। इधर सूखे हुए लकड़ी जितना भी सूख पाया इसको रखना पड़ेगा। मौसम को देख के तो ऐसा लगता है बारिश कभी भी हो सकता है। ये सूखे हुए लकड़ी को दूसरे दिन आवश्यकता पड़ने पर और निकाल लेंगे सुखाने के लिए। बोरा में रखता हूँ, उसके बाद में झोला टाइप का बना के ले जाऊँगा। एक हाथ से यहाँ और दूसरे हाथ से यहाँ पकड़ के ले जाना है। एक बार तो मैं पहुँचा चुका, उसी प्रकार से सबको भी बोरा में ही बांध कर पहुँचाना है। इधर किचन के लिए साग भाजी लगाने का काम भी चालू हो चुका है। रोज़ रोज़ इसी प्रकार से थोड़ी थोड़ी मात्रा में साग सब्जी लगाने का काम तो चलता ही रहेगा। आ गया अभी ऋषिकेश भी इधर खेलने के लिए, पर जो एक खेल रहा है ना उसकी ज़रूरत है मुझे। ये वाला चीज़ की दे 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 दे, इसकी ज़रूरत है मुझे। और इसमें मैं बीज बो दिया हूँ और इससे इस प्रकार से करना है, ऐसे ऐसे। आज मैं यहाँ पर भी भाजी लगा लिया, कुछ मूली और ये लाल भाजी। जगह देख के और भी लगा देना इधर साइड में। कुछ समय पहले आसमान में चारों ओर बादल छाए हुए थे, पर अभी शाम के वक्त मौसम एकदम से क्लियर साफ हो गया है। इतने सारे सामान को उठा के ले आया था, अब काम हो जाने के बाद ले जाना मुश्किल हो जाएगा। ये सब कपड़ा निकालने का काम तो अभी भी बचा हुआ है। मेरे ख्याल से तो सूखा ही नहीं होगा, लेकिन निकाल के उधर सुखा देना पड़ेगा। आज का ब्लॉग यहीं तक ही रहेगा। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा ही होगा। चलिए हम लोग कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।